इस पर्व को गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन भाई दूज के दिन मनाया जाता है और मथुरा में एक अलग तस्वीर इस पर्व की दिखाई देती है। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि यम द्वितीया पर्व पर किस तरीके से यमुना मैया की पूजा की जाती है और क्या कुछ इस पूरी कहानी का सार है, क्या कुछ इस पूरे दिन जिस तरीके से यमुना मैया की पूजा की जाती है तो उसका महत्व क्या है और किस तरीके से यमुना का आचमन उस दिन करना चाहिए, यमुना में स्नान करना चाहिए और क्या कुछ वरदान आज के दिन यमराज ने यमुना मैया को दिया था। खुशियों के त्यौहार दीपावली के गोवर्धन पूजा के बाद मथुरा में यमुना की आरती की जाती है और इस पर्व को यम द्वितीया पर्व कहा जाता है। इस पर्व का एक विशेष महत्व है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, यमुना मैया के दर्शन करते हैं और यमुना में स्नान करते हैं और ये पर्व जो है वो एक भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि भाई बहन अगर एक साथ यमुना में स्नान करते हैं, यमुना की आरती करते हैं तो यमराज उन्हें वरदान देते हैं और यमराज के फांस से उन्हें मुक्ति मिलती है। क्या कुछ इस यम द्वितीया पर्व का महत्व है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यम द्वितीया पर्व पर मथुरा के विश्राम घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर यमुना मैया के आचमन के साथ साथ स्नान करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हैं। आइए आपको मिलाते हैं, क्योंकि ये दिन भाई बहन का दिन होता है, भाई दूज का दिन होता है और इस दिन भाई बहन एक साथ स्नान करते हैं और यमराज से वरदान मांगते हैं। एक भाई बहन जोड़ा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं एक बार। राधे राधे। स्नान कर लिया आप लोगों ने? हाँ, आज का दिन बड़ा विशेष होता है, यम द्वितीया का पर्व का जो दिन होता है, कितना अच्छा लगता है आपको या पहले भी कभी आप आए हैं? हाँ, हम आते रहते हैं और ना ये मेरा भाई है, हाथ पकड़ के स्नान करते हैं यमुना मैया में और दर्शन करते हैं और इससे ना बड़े बूढ़े भी प्रसन्न होते हैं, यमुना मैया प्रसन्न होती है, भाई बहन का रिश्ता अखंड रहता है और यम जी से आशीर्वाद मिलता है। क्या मान्यता सुनी है आपने, क्या किस्सा सुना है कि साहब यमराज जी वरदान देते हैं? हाँ, कहते हैं जो जब हमारी मृत्यु होती है तो उनसे जो कष्ट मिलते हैं उससे हमें मुक्ति मिलती है। यमुना मैया का आशीर्वाद रहता है, अगर जो भाई बहन इसमें यमुना मैया में स्नान करते हैं हाथ पकड़ के तो उसे वरदान, अकाल मृत्यु से भी थोड़ा वरदान मिलता है कि वो ऐसी चीज़ों से दूर रहे। भाई को सुरक्षा मिलती है, भाई बहन को प्यार मिलता है और यमुना मैया का आशीर्वाद मिलता है कि कुछ भी मतलब वो होता है ना। भाई को जबरदस्ती खींच के लाए अपने आप आए? नहीं, अपनी मर्जी से आए हमेशा। यहाँ स्नान किया आपने, क्या कहेंगे आज के इस पर्व? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और सभी लोगों को करना चाहिए, भाई बहनों को अच्छा लगा। भाई बहन के लिए कुछ तो करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल स्नान करना। रक्षाबंधन तो है ही, लेकिन भाई दूज पर अच्छा ये मथुरा में कुछ खास होता है आज के दिन? दिखता है काफ़ी भीड़ है। हाँ, ये मतलब इस समय जो भाई बहन का वो है पर्व है, इसमें स्नान करते हैं, उसमें फिर जो मान्यता है कि यहाँ पे फिर यमराज जी से मिलता है कुछ, हाँ, वरदान मिलता है तो ये स्नान करते हैं। ये बड़ा पर्व होता है। आज यहाँ मथुरा में भाई बहन आते हैं, हाथ पकड़ के नहाया जाता है तो उससे भाई बहन का रिश्ता अखंड होता है, यही बोलते हैं। तो ये भाई बहन है, ये दौज कराने आए हैं तो नहाने भी आए हैं, दौज कर नहा के और फिर दौज कराएंगे जी। और देखिए तमाम तस्वीरें मैं भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप कहीं भी जाएंगे आप सामने दिखाएंगे, तमाम जो पुरोहित हैं, गोस्वामी हैं, जो यहाँ के पंडे हैं, वो लगातार लोगों की पूजा अर्चना करा रहे हैं। तमाम ग्रुपों में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं पूजा अर्चना के लिए और हर कोई यमुना मैया को प्रसन्न करना चाहता है। और यहाँ पर विशेष पूजन जो है मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि यम द्वितीया पर्व पर होता है और एक विशेष तरीके से उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा देखिए कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, एक विधि विधान से उनकी पूजा जो है वो यहाँ की जाती है। और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक बार बात और करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा पुजारी जी से पूछ लूँ कि पुजारी जी किस तरीके से बताएंगे। पुजारी जी ये बताइए कि यमुना मैया के बारे में कहा था, यम द्वितीया पर्व जो होता है यहाँ पर मनाया जाता है, क्या महत्व है, क्या विशेष लगता है? बहन भाई का महत्व है। यमुना जी सूर्य की पुत्री है, यम और शनि की बहन है। यहाँ भाई अपनी बहन के घर आया है, विश्राम लिया है, सुबह उठ के जब चलने लगे हैं तो बहन ने भाई के तिलक किया। भाई बोला कि बोल बहन क्या दूं तेरे को? बोले जो तेरी मर्जी आवे मुट्ठी मार के दे जा, तू मेरा भाई है। बोले नहीं मांगना पड़ेगा। बोले नहीं, मैं भगवान त्रिलोकीनाथ की पत्नी हूँ। सुनो कोई बात नहीं, मैं त्रिलोकीनाथ की पत्नी हूँ, मैं मांगूंगी नहीं, समझी। संकेत दिया यमुना जी ने यमराज को, वो नहीं माना।
उन्होंने कि एक दिन एक घाट जो भी जमुना जी पे स्नान करे वो तेरे जमलोक को नहीं आए, खाली पड़ गया। जब मतलब वो दिन यमद्वितीया का पर्व कहा जाता है कि यमलोक से मुक्ति मिलती है, तो वो बहन के यहाँ से खाली पड़ गया। सब फिर बहन ने फैसला किया कि जो जमदसिया भैया तो उसको विश्राम घाट पर आई के स्नान करे, वो तेरे जमलोक को नहीं जाए। ऐसा जो है परंपरा चली आ रही है। और यहाँ 50 लाख आदमी बहन भाई नहाता है। भाई अपनी बहनों को 5 कपड़े देते हैं, दक्षिणा देते हैं, 5 सीते हैं, बहन से तिलक कराते हैं, बहन भाई को मिठाई खिलाती है। ये यहाँ का बहुत अच्छा पर्व है। बताया जा रहा है कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ पर एक पुजारी जी और है, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। गोस्वामी जी, आप अभी देख रहा था कि मैं यहाँ पे पूजा करा रहे थे और हम बात कर रहे हैं यमद्वितीया पर्व की। भाई दूज के पर्व पर विशेष भीड़ होती है, विशेष बनता है। पूजा अर्चना के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों से पूजा? देखो, ये कार्तिक महीना है, इस समय तो अपने बहन भाई का हाथ पकड़ के स्नान करता है, वो कभी जम के लोग नहीं जाते हैं। तब यमुना जी अपने जब भाई अपने बहन के यहाँ आया तो बहन बहुत खुशी हुई। तो बहन ने 56 तरह की सामग्री बनाई। यमुना जी के यहाँ 56 तरह की सामग्री रखी। यमुना जी ने 56 तरह की सामग्री अरोगने के बाद में बोला कि बहन अब मैं चलूँ? तो बहन ने बोला हाँ भैया। तो भाई ने बोला कि बहन पहले वरदान मांग, आज के दिन जो तू वरदान मांगेगी वो मैं दूंगा। बहन की नहीं भाई, मुझको कोई चीज़ की कमी नहीं है। शनि और यमराज तो मेरे भाई हैं, जो जगत को प्रकाश करते हैं। सूर्य नारायण वो मेरे पिता हैं, जो 3 लोक के स्वामी हैं वो मेरे मालिक हैं, भगवान कृष्ण हैं। तो मैंने कि नहीं बहन, अगर आज के दिन तू वरदान नहीं मांगेगी तो बहन भाई का जो संबंध है वो सब खत्म हो जाएगा। तो बहन ने बोला कि भैया पहले मुझको वचन भर, जो मैं वरदान मांगूंगी वो वरदान तू मुझको देगा। तो बहन ने क्या वरदान मांगा? बहन ने वरदान यही मांगा कि जो कोई यहाँ बहन भाई हाथ पकड़ के स्नान कर ले वो कभी जम के लोग नहीं जाए। यमराज घबरा गया, मानने की बहन मांगी तो क्या मांगी? मेरी रोजी रोटी मांगी। ये नहीं, आज के दिन द्वितीया वाले दिन जो कोई यहाँ बहन भाई हाथ पकड़ के स्नान करेगा वो कभी जम के लोग नहीं जाना जाएगा। नरक चौदस के दिन यहाँ यमराज का दीपक जलता है, तेल का दिया, लोहे का दिया और तेल की बाती। वो यमराज से उद्धार होने के लिए दीपक दान होता है। और यहाँ अपने पितरों के नाम से, अपने पितरों के उद्धार होने के नाम से यहाँ यमुना जी को दूध की धारा चढ़ाती है। वो दूध सीधा गऊ लोग धाम में जाता है। बिल्कुल, देखिए बहुत बारीकी से यहाँ गोस्वामी जी ने बताया कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, क्या महत्व यमद्वितीया का है ये भी हमको बताया, और कैसे पूजा अर्चना की जानी चाहिए यमुना मैया की वो भी यहाँ पर हमको बताया गया। यमद्वितीया के पावन पर्व पर अपनी इस खास रिपोर्ट में आइए अब आपको ले चलते हैं यमुना जी और धर्मराज जी के उस प्राचीन मंदिर में जहाँ पर उनकी एक साथ मूर्ति स्थापित है। तमाम भक्त यहाँ पहुँचते हैं और यमुना मैया और धर्मराज जी के दर्शन करते हैं। आइए सबसे पहले आपको दर्शन करवा देते हैं। आप जब अंदर पहुँचेंगे तो आपको धर्मराज जी का ये पूरा दरबार जो है वो उसका चित्रण यहाँ पर आपको दिखाई देगा और ठीक सामने आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से धर्मराज जी और यमुना मैया की जो तस्वीर है वो यहाँ पर तमाम भक्त उसको देखने के लिए आते हैं, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और क्या कुछ महत्व है ये यहाँ पर मैम हमारे साथ मौजूद हैं, अंजना जी, उनसे बात कर लेते हैं एक बार। यानी आप मंदिर की देख रेख करते हैं, यमद्वितीया पर क्या कुछ खास महत्व हो जाता है आज के दिन का? आज के दिन का जो बहन भाई आते हैं वो इनके लिए सेवा भेंट वगैरह जो होती है, हमारे तुम्हारे यहाँ पे यही एक प्रथा है कि बहन के घर भाई आया है तो उनका आतिथ्य हुआ है। और आतिथ्य में हम स्वाभाविक है कि जो भाई होता है उसको कपड़े लेके आते हैं, जो बहन होती है उसके लिए कपड़े लेके आते हैं, जो मिठाई होती है वो लेके आते हैं, जो उनके लिए भेंट अच्छे से अच्छी हो सकती है वो उनको दी जाती है इस दिन से। और इस दिन के दर्शन मात्र से बहन भाई जो साथ में आ रहे होते हैं या अपने धर्म स्वरूप अपने कज़न को लेके आते हैं बने हुए, अपने मामा के, काका के, फूफी के, जिसके नहीं होता है वो इन्हीं को अपना बहन भाई मानकर इनकी भेंट, इनकी दक्षिणा जो भी होती है उनको सौंप कर पूजा अर्चना करके अपने आप को यम फंदा से उरण मानती हैं। यहाँ का ये एकदम अटल सत्य है। कहा जाता है कि यमद्वितीया के पर्व पर अगर यमुना मैया में स्नान भाई बहन हाथ पकड़ कर लेते हैं तो जो यमराज के फांस से थोड़ा सा उन्हें मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु से भी मुक्ति मिलती है। तो उसको लेकर तमाम भाई बहन यहाँ पर पहुँचते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल आपने जो बात करी है वो सत्य है कि इस दिन जो बहन भाई हाथ पकड़ के नहाते हैं उनको यम त्रास से तो मुक्ति मिलती है, लेकिन ये भी एक अटल सत्य है
कि आपके 7 पुश्त पहले के और 7 पुश्त पीछे के, वो बहन अपने भाई के साथ अपने पुरखों को भी तार देती है। यहाँ बहन का ही महत्व है। मैं यही कहूँगी कि बहन ही एक ऐसी है जिसने अपने भाई को भी अच्छे मार्गों पर लाए और पूरा जन कल्याण श्री यमुना जी ने किया है। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से भाई बहन के पवित्र रिश्तों की बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जन्म जन्म का एक साथ जो है, बंधन जो है वो यहाँ पर बन जाता है। आप लोग कहाँ से आए? हम यहीं से मथुरा से आए। यहीं से आए? हाँ। यमुना जी मैया का जमुना जी बहन भाई हैं दोनों। सब हाँ 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 कुछ कहना चाहिए, कोई भजन कुछ आप बोलना? हाँ भजन बोल देंगे। राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, चरणों से लगा लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। पहले भी व्रत हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्रत हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया माया के बंधन, ओ अब की बारी बचा लीजिए, ओ अब की बारी बचा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, यमुना महारानी कृपा की चरणों में। भाई तो यमुना महारानी जी की कृपा के लिए ये सब भजन कीर्तन और पूरी पूजा अर्चना की जाती है। ये बताइए कि ये आप तो यहीं के रहने वाले, जैसे आप बता रहे हैं, तो भीड़ जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो बहुत ज्यादा, भाई बहन पूरे लोग आते हैं। हमारे यहाँ यमुना महारानी का एक यही मंदिर प्राचीन, बहन भैया यहाँ आके दोनों नहाने से, हाथ पकड़ के नहाने से यम की त्रासना से मुक्त होते हैं। इसलिए ये पूर्व सदियों से चला आ रहा है यहाँ पे कि भाई और बहन दोनों हाथ पकड़ने से कभी एक दूसरे का टीका करते हैं। इससे ना हमारे साथ जन्म के वो हो जाते हैं। बहन तो भैया का करती है और भाई बहन का करती हैं, ये यहाँ का वो है। और बिल्कुल देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से यहाँ पर यम द्वितीया पर्व पर एक विशेष तस्वीर दिखाई देती है। खासा उल्लास, भक्ति की आस्था का जो सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ता है, और खास तौर पर भाई बहन के प्रतीक का, प्रेम का प्रतीक कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि यमराज से वरदान की जो कहानी है उस सबको देखते हुए पूरा एक यम द्वितीया पर्व मनाया जाता है, जो भाई दूज के दिन यहाँ एक अलग तस्वीर पेश करता हुआ नजर आता है। तो अपनी इस खास रिपोर्ट में मैं अब जा पहुंचा हूं उस स्थान पर जिस स्थान को पावन यमुना मैया का, यम द्वितीया का एक विशेष महत्व और विशेष स्थान कहा जाता है। जी हाँ, यहीं पर ही यमराज ने यमुना मैया को वरदान दिया था, और ये वो जगह है विश्राम घाट जहाँ पर देखा जाता है कि यम द्वितीया के पर्व पर तमाम भाई बहन यहाँ पहुँचते हैं, यमुना का स्नान करते हैं, यमुना मैया का आशीर्वाद लेते हैं। अगर भाई बहन एक साथ यमुना में स्नान करते हैं तो यम के फांस से उन्हें मुक्ति मिलती है। ये कहावत है, ये किस्से हैं, और यही पुरानी कथाएं चली आ रही हैं, उसी के अनुसार यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। और ये वो विश्राम घाट है यम द्वितीया के पर्व पर भाई दूज के दिन जैसा देखा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ दिखाई देती है। आइए अब आपको ले चलते हैं सीधे उस मंच पर जहाँ से यमुना मैया की महा आरती की जा रही है, उनके भजन गाए जा रहे हैं, और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और सीधे आपको ले चलते हैं भजनों के बीच, महा आरती के बीच। महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय, जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय, जय जय, महारानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय, जय जय, बोलो बांके बिहारी की जय, जय जय, बोलो यमुना महारानी की जय, जय जय, महारानी की जय, जय जय, राधा रानी गोरी गोरी ना कारी कारी, राधा रानी गोरी गोरी, यमुना कारी कारी, यमुना गोरी कारी, बहान था
धानी लागे धानी लागे हे यमुना कारो यमुना जी को पानी लागे माधव विष्णु कान्हा जी को पानी लागे रानी ना गोरी यमुना कारी कारी राधा रानी गोरी गोरी यमुना कारी कारी हो राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो यमुना महारानी की जय 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 बोलो यमुना महारानी की जय 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 बोलो यमराज की बहना की जय 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 रानी की कलिंद नंदिनी की कलिंद नंद नंदिनी की दुरंत मोह भंजिनी की प्रिया प्रीतम की जय जय यमुना महारानी जय जय यमुना महारानी नित्य हाँ बुलावे बाके बिहारी। देखिए हमारी यमुना महारानी है ना, तो ये कार्तिक मास है और कार्तिक मास को कहते हैं दामोदर मास। तो यमुना महारानी ऐसी हैं कलिंद नंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी, ये मोह का भंजन करने वाली हैं और श्याम सुंदर से मिलाने वाली हैं। तो बिना यमुना की कृपा के आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये सूर्य भगवान की पुत्री हैं, यमराज की और शनिदेव की बहन है और भगवान की प्रियतमा पटरानी हैं। तो ये यमुना जी के कार्तिक मास में स्नान प्रथम किए जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और जो विश्राम घाट में आकर स्नान करके भगवान का पूजन करता है, द्वारकाधीश के दर्शन करता है, सायंकाल दीप जलाता है, तो उसे निश्चय ही भगवत प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भक्तवत्सल श्री हनुमान जी महाराज की जय। देखिए बहुत पावन दिवस है। आज हम सब विश्राम घाट मथुरा में यमुना मैया का दर्शन भजन आरती कर रहे हैं और अनेक भक्तजन वृंदावन से देश दुनिया से आए हुए हैं जो यमुना मैया का दर्शन, क्योंकि कार्तिक मास में यहाँ की महिमा विशिष्ट है। यम द्वितीया पर्व पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मथुरा के रहने वाले हैं, कान्हा जी की नगरी है और भाई दूज के दिन एक विशेष महत्व होता है यम द्वितीया पर्व पर यमुना में स्नान करने का। इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और सबसे पहले महाराज जी से बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी, अगर हम यम द्वितीया पर्व की बात की जाए तो किस्से कहानियाँ और लगातार जो हम कहानी सुनते चले आ रहे हैं कि यमराज जी ने यमुना मैया को वरदान दिया था और तब से इसका दिन, आज के दिन का जरा विशेष महत्व हो जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ बहुत अच्छी बात पूछी है। अपने आप पौराणिक कथाओं के द्वारा ही हमें पुराण और इतिहास का पता चलता है। तो ये धर्म ग्रंथों में है, भागवत जी में भी है। जैसे कहते हैं ना, श्रावण मास में बहनें अपने भाई के घर जाती हैं, भाई लेने जाता या किसी ने बुलाया, बहनें चली गई। लेकिन ये जो द्वितीया है, यम द्वितीया, इसमें भाई को बहन के यहाँ आना चाहिए और कुछ मिठाई, फल, फूल, वस्त्र लेके आए और अच्छी बात है। तो फिर जो बहन भोजन बनाए, टीका करे और सबसे पहले तो प्रातःकाल में आके ब्रह्म मुहूर्त में, और या पूरे दिन ही पर्व रहता है, तो पहले एक बहन भाई जोड़ा, जैसे पति पत्नी का जोड़ा होता है, पिता पुत्र का होता है, वैसे ही बहन भाई का जोड़ा है। तो जो बहन भाई एक साथ स्नान करके और यमुना जी का पूजन, और यमराज जी का मंदिर है अपनी बहन यमुना जी के पास विश्राम घाट में ही, उसके दर्शन का जो महत्व है, उसमें कहते हैं कि वो जीवन में कभी अपने सुख से जिएगा और अंतकाल नरक नहीं जाता। मतलब वो यमराज उसे अपने यहाँ नहीं लेते, धर्मराज के यहाँ स्वर्ग जाएगा या भगवत धाम जाएगा, उसे यम के दूत कष्ट नहीं देते। कहते ना, नरके पचंती, यम के फांस से मुक्ति मिल जाती है। ये नरके पचंती पितरौ नित्यंते च मुहुर्मुहुः मदवंशे वैष्णवो जाता समेत राता भविष्यति। इस श्लोक के द्वारा भी मैं बता रहा हूँ, नरके पचंती पितरौ, मतलब उसके तो इतने भाग हो जाते हैं कि उसके घर में भी अगर कोई पीढ़ी है उसके बाद, तो वो भी नरक नहीं जाती है। ऐसा यमुना जी का आशीर्वाद लगता है और यमराज भय मुक्त कर देते हैं। लेकिन भाई आना चाहिए बहन के घर,
बहन नहीं जाए, ये इसमें ये इसका भी ध्यान है। और बहन स्वयं अपने हाथ से रसोई का भोजन बनाए, जैसे छठ पूजा पर्व होता है ना, बच्चों के लिए, करवा चौथ पति के लिए अपने हाथ से बनाए, अपने भाई को खिलाए और एक साथ बहन होटल से ना मंगाए, किसी और से ना, अपने हाथ से चाहे खीर बनाए, मोदक बनाए, हलवा बनाए, रबड़ी बनाए, कुछ बनाए, अपने हाथ से बना के बहन का जब टीका करे तो वही खिलाए। बाजार की मिठाई खिलाने का महत्व नहीं है। स्नान के बाद पूजन और अपनी बहन स्वयं हाथ से बना के भाई को खिलाए। आप लोग तो यहीं के हैं, क्या कहना चाहते हैं कि यमुना आरती पर वैसे तो रोजाना ही यहाँ आरती होती है? जी। लेकिन इस पर्व पर जो यमुना पर्व कहा जाता है, इस पर क्या कुछ खास तस्वीर देखने को मिलती है? देखिए, देश दुनिया से यहाँ भाई बहन आते हैं, स्नान करते हैं, दान धर्म करते हैं और कहते हैं यहाँ बहन और भाई के स्नान करने से यम के पास से मुक्ति मिल जाती है निश्चित रूप से। क्योंकि युगों से हम लोग ही अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, यम द्वितीया पर्व पर इतनी अधिक भीड़ होती है कि इस भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता। पूरी दुनिया से, केवल भारत नहीं अपितु पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ये मान्यता है कि यम द्वितीया पर्व पे स्नान करने से यम के पास से मुक्ति प्राप्त होती है। चलिए कुछ मंत्र सुन लेते हैं, कुछ चौपाई सुन लेते हैं। महाराज जी आप बता दीजिए, गोस्वामी जी आप पूजा अर्चना जब कराते हैं तो क्या खास रहता है? बोलो यमुना मैया की जय। ये जो कि हमारा विश्राम घाट है भैया, ये यहाँ की तो भूमि बड़ी पावन है। अहो मधुपुरी धन्य बैकुंठे अग्रे रची। इस मथुरापुरी की रचना ठाकुर जी ने अपने बैकुंठ से पहले ही की है। यहाँ पर 4 लोगों ने विश्राम किया है, तब इसका नाम पड़ा है श्री विश्राम घाट। सबसे पहले यहाँ पर श्री बारह भगवान ने हिरणाक्ष को मार के विश्राम लिया है। उसके बाद में हमारी यमुना महारानी ने उत्तराखंड में कलिंद नाम के पर्वत पर 1.25 करोड़ वर्ष तपस्या करी है ठाकुर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो यमुना मैया को वरदान मिला है, यमुना मैया नीर बन के वही हैं। जब यहाँ विश्राम घाट पर आप आई हैं तो आपने यहाँ पर विश्राम लिया। उसके बाद में हमारे यहाँ पर शत्रुघ्न जी ने लवणासुर को मार के विश्राम लिया, तो घाट का नाम श्री विश्राम घाट पड़ा। यमुना मैया तो यही है कि यमुना श्री कृष्ण की पटरानी है। क्या इस पर हम लोग छंद बोलें? हम तो केवल इतना जानते हैं कि नमो देव यमुने, इतना कहने से ही जीव का उद्धार होता है। सबसे बड़ी तो यहाँ की रज है। यदि पवन के द्वारा यहाँ की रज उड़ करके माथे से लग जाए तो मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्त बताओ, और ब्रज रज उड़ो मस्तक लगे तो मुक्त हो जाए। यहाँ पर बहन भाई का स्नान तो सर्वश्रेष्ठ है ही है। जिनके भाई नहीं होता है वो धर्म का भाई बनाते हैं, जिनके बहन नहीं होती है वो धर्म की बहन बनाते हैं। हाथ पकड़ के स्नान करते हैं, यमुना जी का पूजन दीपदान करते हैं, इसी से उनका उद्धार होता है। और बिल्कुल यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि धर्मराज जी का और यमुना मैया का मंदिर भी यहाँ पर प्राचीन बना हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी की बहन नहीं है, अगर किसी का भाई नहीं है, तो यहाँ पर धर्म के भाई बहन बनाकर भी उनकी मूर्ति की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, तो वही पुण्य आपको मिलेगा जो आपको यमुना मैया यहाँ पर लगाता थी। दिनेश जी आप तो यहाँ वर्षों से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस पर्व पर? देखिए, यहाँ यमुना महारानी के यहाँ जो बहन अपने भाव से भाई को बुला के स्नान कराती है अपने साथ में, तो वो चाहती हैं कि मेरा भाई विपत्तियों से मुक्त हो जाए। यहाँ पर यमुना महारानी का उनको आशीर्वाद मिल जाए। अपने हाथ से बना के वो व्यंजन लाती हैं, भाई को खिलाती हैं, दोनों भाई बहन साथ स्नान करते हैं। तो एक बहन का बहुत सुंदर भाव यहाँ होता है। तो यहाँ पर यमुना महारानी का पूरा आशीर्वाद उस भाई को मिलता है, और यमुना जी की कृपा से, यमुना जी के आशीर्वाद से वो भाई सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। ब्रज रज उसके मस्तक पर लगती है। तो यहाँ जो बहन का जो भाव होता है वो अति सुंदर भाव होता है, और यमुना महारानी का आशीर्वाद पूरा मिलता है उस भाई के लिए। तो जैसा कि आप लगातार हमें सभी साधु संत हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार वो बता भी रहे हैं कि क्या महत्व है, आज के दिन का एक विशेष महत्व रहता है। महाराज जी अब मैं यहाँ अपने दर्शकों को सीधा, अभी सभी हमारे साथ पुजारी जी भी मौजूद हैं, सीधे ये अपना माइक में गोस्वामी जी को सौंपता हूँ, पुजारी जी को सौंपता हूँ, और यमुना मैया पर क्या कुछ वो खास सुना रहे हैं, जरा आप भी सुना दीजिए। और सीधा कलिंद नंद नंदिनी दुरंत मोहे भंजिनी, कलिंद नंद नंदिनी दुरंत मोहे भंजिनी, राधा राशेश्वरी राशवासिनी रशकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण मामांग शंभूता परमानंद स्वरूपिणी, कृष्ण वृंदावनी वृंदावन विनोदिनी। कलिंद नंद नंदिनी अर्थात कहने का अर्थ यही है
कि यमुना जी की इतनी विशेष महिमा है कि जब तक ठाकुर को यमुना विहार ना कराया जाए श्यामा जी के साथ तो सूना सूना लगता है। तो आइए हम सब गाएं, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, बरसाने की धूम मचावे बरसाने की छोरी, राम राधा नाम तो हाँ जग में बड़ा पावन लागे, बड़ा मीठो लागे, वो ये जमुना जी मीठो पानी लागे। बहुत ही आनंद और उमंग का विषय है और बहुत भजन है। श्याम यमुना किनारे ना आया करो, 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 फिर मीठी मीठी बंसी बजाया ना करो, श्याम मीठी मीठी बंसी बजाया ना करो, जो बंसी बजे हाँ यमुना किनारे, बंसी बजे यमुना किनारे, मेरे घर को काम हो मेरे घर को काम, सब छूट जाए किनारे, मेरे घर को काम सब छूट जाए किनारे, श्याम यमुना किनारे। ऐसे ऐसे पद हैं कहते ना, कहने लगे मोहन मैया मैया, दूर खिलन मत जाओ ललारे, मारे की काऊ की गैया, यमुना किनारे एक बैठी गोपी, पकड़े की तेरी भैया, श्याम लाला मत जाओ, दूर खिलन मत जाओ ललारे। तो अब अगर आप भी यम के फांस से मुक्ति चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके भाई आपके बहन का रिश्ता जन्म जन्म तक आपके साथ रहे और घर में खुशियां आए, तो आप यम द्वितीया पर्व पर कान्हा की नगरी मथुरा विश्राम घाट जरूर आइए।